हर मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाया जाए। बढ़ावा चोरी, पेपर लीक, शिक्षा, कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज शोक प्रस्ताव के साथ हुई। सपा विधायक आलम बदी के निधन पर सदन ने श्रद्धांजलि दी और इसके बाद कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि सदन के बाहर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज रही। देखिए राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। भले ही यह सत्र केवल 4 दिनों का हो, लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता अनुपूरक बजट और विधायी कार्यों को पूरा करना। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी दलों से जनहित के मुद्दों पर स्वस्थ और सकारात्मक चर्चा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है और सदन जनता की समस्याओं के समाधान का सर्वोच्च मंच है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने संसदीय परंपराओं का नया उदाहरण पेश किया है और प्रदेश की सकारात्मक छवि देश दुनिया में बनी है। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी। कल मुख्यमंत्री ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से अपील की थी कि सदन जनता की आवाज का एक बड़ा मंच है, इसलिए जनहित से जुड़े हर मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाया जाए। नई दिशा मिलती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश विधानसभा में संसदीय जो परंपराओं के मामले में पूरे देश में एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने सभी दलों के सहयोग से सदन की कार्रवाई बेहतर ढंग से चली और इसी सकारात्मक माहौल का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान देश और दुनिया में बदली है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में पूरा सदस्यों की महत्वपूर्ण सेवाएं अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की नीतियों को बनाने, प्रदेश के विकास के लिए रही हैं। आज वे सभी माननीय पूर्व सदस्य हमारे बीच में नहीं हैं। मैं इस अवसर पर अपनी पार्टी की ओर से और माननीय सदन की ओर से शोक प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी भावनाएं शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने का अनुरोध करेंगे। मैं इन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। उधर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जानकारी दी कि इस मानसून सत्र में पहली बार विधानसभा में वंदे मातरम का पूर्ण गायन कराया जाएगा। तो वहीं मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि विपक्ष इन मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाएगा। हालांकि जबकि विपक्ष राम मंदिर, चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, शिक्षा, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का तैयारी के साथ सदन में उतरा है। सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने जब मंत्री कपिल देव अग्रवाल से विपक्ष की रणनीति को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वह बेवजह के आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए कपिल देव अग्रवाल जी। सर, तो ये बताइए कि आज चंदा चोरी पर और विपक्ष ने बहुत घेरा समाजवादी पार्टी ने, कैसे देखते हैं? हुई है उस पर कार्रवाई हुई। अब उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है पहले से, तो कभी चंदा चोरी की बात करेंगे, कभी नीट परीक्षा की बात करेंगे। अपना एजेंडा नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनको परेशान करना, खुद का परेशान करते, छात्रों के धरने पे जाके बैठ गए, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, उनको एक तरह की दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अपना प्रदर्शन करिए ना, उनकी अपनी हैसियत नहीं है तो स्वयं का प्रदर्शन कर सके और वहाँ जा करके उनमें जाके प्रदर्शन करना, उनको उकसाना, उनसे देशद्रोही नारे लगवाना, ये सारा काम समाजवादी पार्टी कर। तो ये थे कपिल देव अग्रवाल जी। साफ तौर पर जो सपा ने इस समय बाहर बैठकर जो प्रदर्शन किया उसका जवाब दिया है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। और जो पेपर लीक के लिए उसके जो केंद्र सरकार है उसने इसके लिए कानून बना दिया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो सरकार है वो जो विपक्ष का पुरजोर तरीके से आज इस मानसून सत्र में जवाब दे रही है। आप सभी की निगाहें मंगलवार पर है जब अनुपूरक बजट पेश होगा और उसके साथ ही सदन के भीतर सत्ता और विपक्ष के बीच असली राजनीतिक मुकाबला भी देखने को मिलेगा। ये आलम बदी साहब का उसके बाद ही आज यहाँ पर सत्र जो है वो स्थगित हुआ। 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होगी और अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर बहस के बाद सरकार अपना पक्ष रखेगी। यानी साफ है कि सत्र भले ही छोटा हो लेकिन बड़े मुद्दे बड़े हैं। एक तरफ सरकार विकास, बजट और जनहित के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है तो दूसरी तरफ विपक्ष चढ़ावा
चोरी, पेपर लीक, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में सदन के भीतर तीखी बहस और सदन के बाहर राजनीतिक बयानबाजी दोनों देखने को मिल सकती है। कैमरामैन आकाश के साथ मनीष मिश्रा, सूचना इंडिया न्यूज चैनल, विधानसभा लखनऊ से। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और